जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत, यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसमें आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय, हमारे जीवन का 75वां वर्ष पूरा हो चुका है। इस लंबी अवधि में मात्र एक काम करने का मन हुआ और उसी को करने में जुट गए। वह प्रयोजन था साधना से सिद्धि का अन्वेषण, पर्यवेक्षण। इसके लिए सही उपयुक्त लगा कि जिस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने पूरी जिंदगियां लगाकर अन्वेषण कार्य किया और उसके द्वारा समूची मानव जाति की महती सेवा संभव हो सकी, ठीक उसी प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि पुरातन काल से चली आ रही साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर न करके अपने ऊपर किया जाए। ठीक उसी प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि पुरातन काल से चली आ रही साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत सही है या गलत। उसकी परीक्षण दूसरों के ऊपर न करके अपने ऊपर किया जाए। यह विचारणा 10 वर्ष की उम्र से उठी और एवं 15 वर्ष की आयु तक निरंतर विचार क्षेत्र में चलती रही। इसी बीच अन्य घटनाक्रमों का परिचय देना हो तो इतना ही बताया जा सकता है कि हमारे पिताजी अपने सहपाठी महामना मालवीय जी के पास हमारा उपनयन संस्कार करा के लाए। उसी को गायत्री दीक्षा कहा गया। ग्राम के स्कूल में प्राइमरी पाठशाला तक की पढ़ाई की। पिताजी ने ही लघु कौमुदी सिद्धांत के आधार पर संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिया और वे श्रीमद्भागवत की कथाएं कहने राजा महाराजाओं के यहाँ जाया करते थे। मुझे भी साथ ले जाते थे। इस प्रकार भागवत को आद्योपांत वृत्तांत याद हो गया। इसी बीच विवाह भी हो गया। पत्नी अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, सेवा भावी और हमारे निर्धारणों में ही सहयोगिनी थी। बस समझना चाहिए कि 15 वर्ष समाप्त हुए। संध्या वंदन हमारा नियमित क्रम था। मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था कि यह ब्राह्मण ही की कामधेनु है। इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो जाए उतनी उत्तम। उसी आदेश को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम को अनवरत चलाता रहा। भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं कि जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र में बरसी और वैसा ही सुयोग्य बनता चला गया जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणत होने का सुयोग्य मिला। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः की उपासना चल रही थी। बसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं। प्रकाश इस प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था
और डर भी लग रहा था, स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में से एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा, और सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य आधार में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य! उस छवि ने बोलना आरंभ किया। वह कहा, तुम हमारे साथ कई जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, पर स्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा सी आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते हुए ही एक एक करके मुझे अपने पिछले कई जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा मानो वह कोई सौपन्न हो, प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही हो। कई जन्मों की कई फिल्में आंखों के सामने से गुजर गईं। पहला जीवन संत कबीर का सप्तनीक काशी निवास, धर्मों के नाम पर चल रही विडंबना का आजीवन उच्छेदन, सरल अध्यात्म का प्रतिपादन। दूसरा जन्म समर्थ रवि रामदास के रूप में दक्षिण भारत में विच्छृंखलित राष्ट्र को शिवाजी के माध्यम से संगठित करना, स्वतंत्रता हेतु वातावरण बनाना एवं स्थान स्थान पर व्यायामशालाओं एवं सत्संग भवनों का निर्माण। तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस सपत्नी कलकत्ता निवास। इस बार पुनः गृहस्थ में रहकर विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष गणना उनके माध्यम से संस्कृति के नवजागरण का कार्य संपन्न कराना। आज याद आता है कि जिस शुद्ध सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश के रूप में दर्शन दिया, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासु गण मारे फिरते हैं। जिस से पूछते हैं, कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के वरदान मांगते हैं, पर अपने साथ जो घटित हो रहा था वह उसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में ही दिलवा दी थी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया था। गुरु वरण होने की बात भी वही समाप्त हो गई थी और किसी गुरु प्राप्त होने की भी कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायास ही वह लाभ कैसे मिला, जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ा है। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनुहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? यह कोई क्षण तो नहीं है। अदृश्य में प्रकटीकरण की बात भूत प्रेत से संबंधित सुनी जाती हैं और उनसे भेंट होना किसी अशुभ अनिष्ट का निमित्त कारण माना जाता है। दर्शन होने के उपरांत मन में यही संकल्प उठने लगे, संदेह उठा किसी विपत्ति में फंसने जैसा कोई अशुभ तो पीछे नहीं पड़ा है। मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद
में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। यह बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें यह अच्छा लगा कि अपना परिचय आने का कारण और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दें। कोई घर आता है तो उसका परिचय और आगमन का निमित्त कारण पूछने का लोक व्यवहार भी है। फिर कोई वजनदार आगंतुक जिसके घर आते हैं उसका भी वजन तोलते हैं। अकारण हल्के और ओछे आदमी के यहाँ जा पहुँचना उनका महत्व भी घटाता है। और किसी तर्क बुद्धि वाले के मन में ऐसा कुछ घटित होने के पीछे कोई कारण न होने की बात तो संदेह होता है और आश्चर्य भी। पूजा की कोठरी में प्रकाश पुंज उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देव आत्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती हैं, उन्हें परखती हैं, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करती हैं। जो भी चाहे उसके आगे प्रकट होने लगे और उसका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगे। ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके संबंध में संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी कहीं संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते तो हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गंवाएंगे। हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र की तलाश करते रहे जिसे सामयिक लोक कल्याण का निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताएं। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते। इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्य और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषम समय है। इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनाना है। जो कमी है उसे दूर करना है। अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। इसी निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ है। अब तक तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे। अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे। असमंजस का एक कारण यह भी है कि तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण न हो, तो कोई किसी बात पर अनायास ही विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ है। इसलिए तुम्हें पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि सभी पूर्व जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन सभी में हमारे साथ रहे और सहायक बने। वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारा इस जन्म में सहायक रहेंगे और इस शरीर से वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते और न घटनाक्रम स्थूल शरीरधारियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्म विष्णु महेश सूर्य गणेश इंद्र आदि सभी सप्तनीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं। कारण कि गुरुकुल आणक के स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन निवास वस्त्र दुलार आदि के लिए भी माता चाहिए और अनुशासन अध्यापन अनुदान पिता की ओर से ही मिलता है। गुरु ही पिता है और गुरु की पत्नी ही माता है। उसी ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए यह उचित भी है और आवश्यक भी है।
आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते हैं और ब्रह्मजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इस बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में हमारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सप्तनिक रहना पड़ा, यह न सोचना इससे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजनों में भी सहायता मिलेगी। वह पावन दिन बसंत पर्व का दिन था। प्रातः बहुत मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा का दिव्य दर्शन, उसी कौतूहल से मन उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय।